प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर्स में उच्चावच निरूपण की विधियों का अध्ययन किया। हमने हेस्यूर प्रणाली का अध्ययन किया, हमने हिल शेडिंग की बात की, हमने स्पॉट हाइट्स की बात की, त्रिकोणमितीय स्टेशन भी उसी क्रम में आते हैं। उसके बाद हमने समोच्च रेखाओं का अध्ययन भी किया। समोच्च रेखाओं का प्रयोग किस प्रकार से मानचित्र में उच्चावच निरूपण के लिए किया जाना चाहिए, इस पर हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, समोच्च रेखा अंतर्वेशन की बात समझाने की कोशिश करूंगी आज के लेक्चर में। वजह ये समोच्च रेखा अंतर्वेशन का मतलब है समोच्च रेखाओं की रचना किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से उनको रेखांकित किया जाए, किस प्रकार से उनके मध्य के अंतराल को डिसाइड किया जाए। मतलब किसी मानचित्र पर समोच्च रेखाएं एक के बाद एक कितनी कितनी दूरी पर खींचेंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना समोच्च रेखीय मानचित्र बन ही नहीं सकता। कि एक समोच्च रेखा और दूसरी समोच्च रेखा के बीच में हमने अंतराल तो रख लिया 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, लेकिन उनको मानचित्र पे कितनी कितनी दूरी पर बनाएंगे। आपने मानचित्रों में देखा होगा, कहीं समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं, कहीं दूर दूर होती हैं। जहाँ पास होती हैं वहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है, जहाँ दूर होती है वहाँ ऊंचाई कम होती है उच्चावच की संपूर्ण परिदृश्य की। लेकिन इनकी रचना कैसे की जाए उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं समोच्च रेखा अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। सर्वप्रथम थियोडोलाइट, डंपी लेवल या अन्य सर्वेक्षण यंत्रों की सहायता से शाला स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई लेने के बाद इन स्थानों को प्लेन टेबल की सहायता से मानचित्र में ऊंचाइयों के रूप में अंकित करेंगे। स्थानिक ऊंचाइयों की संख्या जितनी होगी और समोच्च रेखाएं उतनी ही अधिक शुद्ध होगी। भाई ये तो सच है, स्थानिक ऊंचाइयां क्योंकि एग्जैक्ट शुद्ध माप देती हैं, तो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अधिक शुद्ध समोच्च रेखाओं की रचना हम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर समोच्च रेखाओं की रचना होती है। दूसरा, स्थानिक ऊंचाइयां अंकित कर देने के पश्चात ऊंचाई परिसर, जो भी एरिया है, वो यह देखा जाता है उसके अंदर कि उसके मध्य में ऊंचाई दिखाई देने वाले, ऊंचाई दिखलाने वाले बिंदुओं के का क्या स्वरूप है, क्या लोकेशन है। उसके बाद समोच्च रेखाओं का अंतराल डिसाइड किया जाता है। समोच्च रेखा का अंतराल जैसे राउंड फिगर में होना चाहिए, जैसे अगर 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर ऐसे। फिर समोच्च रेखा अंतराल जब हम निश्चित कर लेते हैं, हम एक ओवरऑल लुक देते हैं कि स्थानिक ऊंचाइयाँ कितनी हैं, स्पॉट हाइट्स कितनी लोकेटेड हैं, और उनको लोकेट करने के बाद उस पूरे एरिया को हम एक प्लेन मानकर और उसके बाद समोच्च रेखा का अंतराल डिसाइड करते हैं। और बीच में हम उससे पहले हम उसमें ड्रेनेज पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं, ताकि ड्रेनेज की वजह से कहीं भी हम समोच्च रेखाओं को गलत ड्रॉ ना कर सकें। फिर समोच्च रेखा अंतराल निश्चित कर लेने के बाद खींची जाने वाली समोच्च रेखाओं का निर्णय करते हैं। नियमानुसार समोच्च रेखाओं के ये अंक जो हैं ये बिल्कुल वो राउंड फिगर होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए इनके मध्य में जो अंतराल है। प्रथम समोच्च रेखा ज्ञात करने के लिए सबसे नीची स्थानिक को शून्यांत अंकों में बदल देते हैं। अन्य के मान पूर्व निर्धारित समोच्च रेखांतराल के आधार पर सरलता पूर्वक ज्ञात किए जा सकते हैं। और ये संपूर्ण प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद मानचित्र में प्रदर्शित मानचित्र में कुल 22 जैसे कि बाद हम समोच्च रेखाओं की रचना करते हैं। जैसे कि अगर जितने स्थानिक ऊंचाइयां हैं, 2 स्थानिक ऊंचाइयों के मध्य में हम दूरी लेते हैं, नाप लेते हैं सेंटीमीटर में स्केल से, और उसके बाद उनके मध्य में कितना अंतर है, जो अंतराल है उसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं कि इस दूरी पर अगर इतना अंतराल है तो इतने अंतराल के लिए कितनी दूरी चाहिए, और या इतनी दूरी कितने अंतराल को प्रदर्शित करेगी। इस तरीके से हम गणितीय विधि के द्वारा इसको कैलकुलेट करके और समोच्च रेखा के मानचित्र में समोच्च रेखाओं की रचना कर पाते हैं। मानचित्र में यह समोच्च रेखा कहाँ पश्चिम है, कहाँ पूर्व है, कहाँ खींचनी चाहिए, उसको हम उस स्थानिक ऊंचाइयों के स्वरूप को देखकर डिसाइड करते हैं। स्थानिक ऊंचाइयाँ समोच्च रेखा अंतर्वेशन करते समय समीपवर्ती स्थानिक ऊंचाइयों के मध्य लगातार एक समान मान लिया जाता है। अतः कोई समोच्च रेखा 2 स्थानिक ऊंचाइयों में किसके कितनी समीप होगी या किससे कितनी दूर होगी, यह बात उन स्थानिक ऊंचाइयों के बीच की मानचित्र पर दूरी और उनके द्वारा प्रदर्शित ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करेगी। ऊंचाइयों में अंतर कितना है और उनकी मानचित्र पर दूरी कितनी है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए समोच्च रेखा बनाने से पूर्व स्थानिक ऊंचाइयों को मिलाने वाली खंडित सरल रेखाओं पर हम एक निश्चित कर लेते हैं, उनको ड्रॉ करके, जहां से कोई भी समोच्च रेखा, वो बिंदु निश्चित कर लेते हैं जहां से समोच्च रेखा गुजरेगी।
जैसे कि मानचित्र में 1400 मीटर की समोच्च रेखा 1350 और 1450 मीटर वाली स्थानिक ऊंचाइयों को मिलाने वाली खंडित सरल रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाएगी। हम नाप लेते हैं और उसका बिल्कुल जो मध्य बिंदु है वहां से होकर गुजरेगी। इसके पश्चात सरल रेखाओं पर अंकित संबंधित बिंदुओं को मिलाते हुए समोच्च रेखाओं को पूर्ण कर लिया जाता है। ये समोच्च रेखाओं की रचना की प्रक्रिया है। इसके आगे परिच्छेदी का एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है जिस पर कि हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम उच्चावच निरूपण की बात करते हैं या उच्चावच के परिदृश्य की बात करते हैं तो परिच्छेदिका बहुत महत्वपूर्ण विधि है उस दृष्टि से, और उच्चावच प्रदर्शन को बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रदर्शित करने वाली विधि है, उसकी बात हम करेंगे। और समोच्च रेखाओं के आधार पर किसी स्थलरूप का ज्ञान कैसे हो पाता है वो भी उसकी परिच्छेदिका के स्वरूप में ही छिपा हुआ है। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमने इन्हीं सारी विधियों को अध्ययन किया है और इन सारी विधियां जो उच्चावच की हैं उनको हम मिश्रित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम एक दूसरे के संदर्भ में प्रयुक्त कर सकते हैं। हमें जब भी किसी विधि का चयन करना है कि हमें किसी क्षेत्र में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, तो ऐसे में सबसे पहले हमें उस क्षेत्र की ऊंचाइयों का अध्ययन करना चाहिए। उनका अनुमान लेने के बाद हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि कैसे उनको वो छोटे स्केल की हैं, बड़े स्केल की हैं, उनको किस विधि के द्वारा, हर विधि के गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि किस विधि के द्वारा उस क्षेत्र का उच्चावच बिल्कुल सही तरीके से प्रदर्शित हो सकता है। तो हर विधि के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश की उच्चावच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसके परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह चयन किया जाना चाहिए कि किस विधि का या मिश्रित रूप से किस विधि का प्रयोग उस प्रदेश के उच्चावच को दर्शाने के लिए किया जाना उपयुक्त होगा। ये जो उपयुक्तता का चयन है ये हमें इस दृष्टि से करना चाहिए। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परिच्छेदिका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।